ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेयर स्ट्रक्चर। हमने पहले पढ़ा कि एटम्स मिल के एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट कंबाइन होके बनाते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के बाद फिर बनती है सेलुलर स्ट्रक्चर। अब हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेल में एक चीज आपको मिलेगी जिसका नाम होगा प्रोटोप्लाज्म। सेल को बनाने के लिए प्रोटोप्लाज्म का होना जरूरी है। ये जो लफ्ज प्रोटोप्लाज्म है, इसको हम दूसरे नेम में कहते हैं कि ये है लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ये सेल का एक लिविंग पार्ट है। जब तक ये पार्ट नहीं बनता तब तक सेल की स्ट्रक्चर नहीं बनती। अब प्रोटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें हैं, कि हम कहेंगे कि ये है कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन? प्रोटोप्लाज्म। जो लिविंग पार्ट है उसकी कंपोजिशन में दो चीजें हैं। वन इज, इसको हम कहेंगे कि ये हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और दूसरा इसका जो पार्ट होगा उसको हम कहेंगे कि ये है इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब तक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंबाइन नहीं होंगे तब तक ये प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा। अब उधर एग्जांपल में आता है कि भैया आप ऑर्गेनिक बताए, तो ऑर्गेनिक आप लोग पहले पढ़ के आए हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो प्रोटीन है ये ऑर्गेनिक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये भी ऑर्गेनिक है। या इसके अलावा अगर ये लिपिड है तो ये ऑर्गेनिक है। और अगर हम ये कहें कि ये न्यूक्लिक एसिड है, जिसे हम डीएनए आरएनए कहते हैं, तो ये भी ऑर्गेनिक है। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट हो गए। इनऑर्गेनिक में अगर कुछ है कि इनऑर्गेनिक में बताएं, तो हम कहेंगे कि भाई कुछ वो एसिड है, ये इनऑर्गेनिक है। और ये जो वाटर है ये भी इनऑर्गेनिक है। जब तक ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे तब तक ये प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा। और जब तक प्रोटोप्लाज्म नहीं बनेगा तब तक सेल का ये लिविंग पार्ट नहीं बनेगा, तो सेल भी नहीं बनेगा। अब इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? तो आप ये कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिन चीजों को बनाते हैं हम उन्हें कहते हैं सेल पार्ट्स या सेल्यूलर पार्ट्स। सेल के जो मेन पार्ट है, कभी कभार क्योंकि अलावा आप इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये है सेल ऑर्गेनेस या सेल ऑर्गन्स। अब सेल ऑर्गन, सेल पार्ट, सेलुलर पार्ट कौन बना रहे हैं? ये बना रहे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन कौन से सेल के पार्ट हैं जो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते हैं? जैसे हमने कह दिया कि भाई ये है सेल वॉल, और दूसरा पार्ट सेल सेल मेम्ब्रेन, तीसरा पार्ट साइटोप्लाज्म, चौथा मेन पार्ट दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का दूसरा नाम कैरियट। ये पार्ट बन गए। अब अगर सवाल में ये पूछा जाता है हमसे कि भैया आप बताएं कि ये सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म ये क्या है, तो हम कहेंगे कि ये सेल के पार्ट है, सेल के ऑर्गेनेल है, ये सेल के ऑर्गन है। इनकी कंपोजिशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये मिलके बनाते हैं सेल ऑर्गेनेल को। और जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट कंबाइन होते हैं तो फिर बनता है ये प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म हर सेल का एक लिविंग पार्ट है। इसके बगैर सेल की कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती। तो सेल मिलकर फिर क्या बनाते हैं? तो सेल जब कंबाइन होते हैं तो सेल मिलकर बनाते हैं
टिश्यूज। और जब टिश्यू कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं आर्गन। और जब आर्गन कंबाइन होते हैं तो फिर ये बनता है सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन पहले हम बता के आए हैं कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो बन रही है, लेकिन इस वक्त हमारे पास ये सिचुएशन है कि जब तक सेल नहीं बनेगा, सेल चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे एनिमल का हो चाहे प्लांट का, जब तक सेल नहीं बनेगा तब तक टिश्यू नहीं बनेगी। और जब तक टिश्यूज नहीं बनेंगे फिर ये ऑर्गन डिकम्पोजिशन नहीं होगी। ऑर्गन कंबाइन होंगे फिर जाके किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम, एक निज़ाम बनेगा। आप लोगों तो मैं पहले फ्रॉग पढ़ा चुका हूँ। फ्रॉग में सेल मिलकर टिश्यू बना रहे थे और टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना रहे थे और ऑर्गन मिलकर सिस्टम। फिर हमने सिस्टम में बात की कि मेरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, या इवन नर्वस सिस्टम है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम किस चीज़ से बनते हैं? ये ऑर्गन से बनते हैं। ऑर्गन किस चीज़ से बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किस चीज़ से बनते हैं? सेल से। सेल डिकम्पोजिशन का दारोमदार है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर। जब ये दोनों बनते हैं तो फिर प्रोटोप्लाज्म। और ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कहाँ से बनते हैं? ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बनते हैं। और मॉलिक्यूल कहाँ से बनते हैं? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटम किस चीज़ से बनता है? एटम बनता है किसी सब पार्टिकल से, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं कि ये है एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक पार्ट से दूसरा, दूसरे पार्ट से तीसरा, फिर पार्ट्स का पार्ट का बनना और सेल की मुकम्मल डेवलपमेंट हो।